तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हम ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पूनम जा रही है ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, टेक केयर, कुछ नहीं होगा। पूनम आ गई, उसको होश नहीं है अभी, बेहोशी की दवाई दी गई अभी है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इतने पत्थर थे मुझे। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये करशव आ गया है स्कूल से अभी। ये ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन पूनम ने बोला बना लो, एटलीस्ट मेमोरी रहेंगी फ्यूचर के लिए, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। नहीं तो मैं ब्लॉग ये बना ही नहीं रहा था। तो बुरी खबर है आप सबके लिए, हमारे लिए तो है ही। ये पूनम यहाँ पर रेडी हो रही है और वही बताइए आपको वो कहाँ जा रही है। तो गाइस आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो थोड़ी टेंशन हो रही है मुझे। मैं 2 दिन से बस रो ही रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए था पर फिर भी हो रहा है। मुझे काफ़ी टाइम से गॉल ब्लैडर में स्टोन था। काश भी नहीं हुई थी उससे पहले से ही, पर वो अभी तक दिक्कत नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे सडनली दिक्कत ज़्यादा होने लगी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन था और पहले छोटे छोटे साइज में थे वो। तो 3 या 3.5 साल हो गए हम लोगों को। तो अचानक इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो हम लोग गए डॉक्टर के पास। तो दोबारा सोनोग्राफी कराई, तो उसमें गॉल ब्लैडर है ना, जो स्टोन की साइज़ है ना, वो बहुत बढ़ के आई है और उसको काफ़ी पेन भी हो रहा है बहुत तेज़। और हम लोगों को अजीब इसलिए लग रहा है, इसको भी अजीब लग रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इंस्टेंटली हम लोगों को सर्जरी करवानी पड़ेगी। और वो रो भी रही है। तो घर वालों को बुलाया है तो आ रहे हैं। पूनम की मम्मी आ रही है, मेरी मम्मी आ रही है और बच्चे हैं अभी। ये कृषभ काश भी, तो वहीं मम्मी वगैरह टेक केयर कर लेंगी। और मैं इसको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, एडमिट करवाऊँगा और वहाँ इसकी सर्जरी होगी। तो थोड़ी देर से हम लोग जाने वाले हैं। तो वो रो रही, मैं इसको बोला और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल सर्जरी होती है, हो जाएगी। कृषभ काश भी यहीं रहेंगे, हमारे नेबर हैं, उनके यहाँ पे छोड़ के जाएंगे उनको। तो दोनों खेल रहे हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं मम्मा को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बच्चे हैं अभी वो। दादी आ रही है, नानी आ रही है। बेटा यहीं पे रुक जाना, काश भी यहीं पे रुक जाना है। पापा की तरफ देख के बोलो थम्स अप दे दो पापा को। यस। अब चोटी बना जाऊँ काश्मीर की। डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ मम्मा डॉक्टर के पास जा रही है। मम्मा को क्या हो गया है? बुखार हो गया मम्मा को, बुखार। कृषभ तू तो समझदार है ना बेटा, रह लेगा ना अच्छे से। चलो तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय मम्मा, बाय 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 पापा। आशीर्वाद क्यों ले रही हो? सब सही होगा है, और हम आ जाएंगे बेटा है 2 दिन बाद। बाय बाय। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हम ऑपरेशन के लिए। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। अभी लगभग 2:15 बज रहे हैं, हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में हैं। मैं और पूनम दोनों जा रहे हैं, बच्चे हमने छोड़ दिया जैसा कि आपने देखा। बस निकल गए। अब बताते हैं आपको वहाँ पे क्या होता है, कब इसकी सर्जरी होगी। ईश्वर से कामना करते हैं सब बढ़िया हो। तो गाइस आज ये ब्लॉग नहीं बना रहे थे, ये इनने मना कर दिया था कि मैं ये वाला ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, पर ये ब्लॉग मैंने ही बोला है कि बना लीजिए आप, क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग ये बोलते हैं ये तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन तो गाइस हम हर चीज़ नहीं दिखाते हैं ब्लॉग में। हम लोग सोचते हैं कि चलो खुशियाँ बांटो सब में, लेकिन आज मैं ये ब्लॉग बन पा रही हूँ कि खुशियों को भी नज़र लगती है। और शायद यही कारण है कि आज मेरा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी इस चीज़ से, पर सडनली वो इतनी बढ़ गई ना, वो चीज़ अचानक से ही सब कुछ हुआ है। मतलब हफ्ते भर में सब कुछ हो गया है। आज नौबत आ गई कि मेरी सर्जरी हो रही है। हम लोग आ गए हैं बंसल हॉस्पिटल। एडमिशन की प्रोसेस हमने पूरी करा दी है। तो ये हमने रूम लिया हुआ है प्राइवेट। ये ड्रेस भी आ गई, पूनम चेंज करने वाली है। ये मेरी सबसे बेकार ड्रेस। उसको अभी लेके जा रहे हैं, प्रोसीजर हो रहा है सर्जरी का। पूनम अंदर है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं सब लोग आ गए हैं। उसको ओटी में ले जाएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे और शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे में उसकी सर्जरी भी हो जाएगी। अभी लगभग 3:45 बज रहे हैं, लगभग 1 घंटे में उसकी सर्जरी हो जाएगी। और मैं तो उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया हूँ, मिल भी नहीं पाया हूँ, बहुत जल्दी में कर रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पर ड्रेस चेंज कर ली है पूनम ने, डायरेक्ट ओटी जाने वाली है। कैसा लग रहा है? थोड़ी घबराहट हो रही है?
बहुत ज़्यादा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होगा। वो 2 सीजर तो करवा चुकी है ना तो ऑलरेडी। वो खुशी वाले सीजन थे, हाँ, उनमें मुझे खुशी हुई थी होने के बाद। वो बोल रही तब खुशी का दिन था, आज खुशी का दिन नहीं है। नेल पॉलिश रिमूव हो रही है। शादी के बाद पहली बार मैंने बिछिया निकाली, अभी तक नहीं निकाली थी मैंने, पता नहीं ये लोग क्यों निकलवा रहे हैं। तो सारी ज्वेलरी वगैरह निकलवा ली है क्योंकि अलाउड नहीं है ओटी में, और नेल पॉलिश वगैरह भी इरेज कर रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। एक ही है ना? हाँ। पूनम जा रही है, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा। 1 घंटे की बात है बस, और कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और रोना नहीं है। ऑपरेशन थिएटर जाने ही वाली है बस। ठीक है, टेक केयर, कुछ नहीं होगा। पूनम ओटी में गई थी अंदर 4 बजे, अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। महाकाल की कृपा से पूनम की सर्जरी बहुत बढ़िया हो गई है गाइस। बहुत टेंशन हो रही थी गाइस, मैं 1.5 घंटे वहीं पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे क्या, जैसे ही उन्होंने बुलाया कि पूनम के साथ में कौन है उसको बुलाओ, तो गाइस मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला डॉक्टर अभी आने वाले हैं, आप थोड़ा वेट करो। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, वहाँ पे उसने मुझे गॉल ब्लैडर जो था पूनम का उसको निकाल दिया था, वो उसने मुझे दिखाने के लिए बुलाया था। तो उसने मुझे दिखाया, उसमें बहुत सारे स्टोन्स थे गाइस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पूनम इतने दिन कैसे रह रही थी उन स्टोन्स के साथ। उसमें बहुत सारे स्टोन्स थे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कितने सारे स्टोन्स हैं। और बस पूनम का वेट कर रहा हूँ। 1.5 से 2 घंटे वो वहीं आईसीयू में रखेंगे पूनम को, क्योंकि थोड़ा वेट करना पड़ता है। उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ है। पूनम आ गई, उसको होश नहीं है अभी, क्योंकि उसको बेहोशी की दवाई दी गई अभी है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? अभी आराम कर लो, दवाइयाँ दे देंगे ना डॉक्टर, तो पेन कम हो जाएगा। ठीक है। पूनम आ गई है रूम में और रेस्ट कर रही है, उसको बहुत नींद आ रही है। पूछ रही थी कैसा क्या हुआ है, मैंने कहा सब बढ़िया हुआ है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वो सो रही है। क्या बोलते, बेहोशी की दवाई रहती है, उसका असर होता है गाइस, तो इसलिए उसको नींद वगैरह आ रही बहुत तेज़। वो जो ड्रिप वगैरह लगा दी है, अभी चल रही हैं उसकी दवाइयाँ। थोड़ा उसको होश आ जाएगा, फिर वो बात करेगी, आपको बताएगी, और अपन पूछेंगे कि उसको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मुझे दिखाओ तो सही, मुझे क्या दिक्कत निकली है। तो गाइस वो पूछ रही मुझे दिखाओ मुझे क्या निकला है। वो मैंने उसको बोल दिया कि मुझे डॉक्टर ने बुला के बता दिया था कैसा क्या निकला है। तो मेरे से बोल रही है आपने फ़ोटो खींचा हो, वीडियो बनाई हो तो मुझे दिखाओ। तो मेरे पास स्टोन का कंटेनर है, मैं उसको दिखाता हूँ। तो ये है वो कंटेनर, देखो ये है स्टोन्स। इतने सारे स्टोन थे। ये तो कुछ भी नहीं है उस वो, तो उसमें देखती ना पित्त है ना पूरा भरा पड़ा था। तो ये तो क्या है, वो बाहर बाहर निकले हैं ना वो स्टोन्स हैं। देखो इतनी स्टोन्स भर के बैठी थी तू, और पहले ही अपन को सर्जरी करवानी चाहिए थी। ये देखना कितने बड़े बड़े हैं, ये बज रहे हैं। तो ऐसे स्टोन्स हो जाते हैं पित्त के अंदर, जिसको अपन पथरी बोलते हैं। और इसका पित्त का एक ही उपचार है कि पित्त को निकाल देना बाहर। अभी तो मुझे इतना दर्द हो रहा था ना, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर बहुत बहुत मतलब मैं पता यही सोच रहा लिटरली पूनम यार कैसे रह रही यार इन स्टोन्स के साथ। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, ये जो बाहर निकल रहे हैं ना वो स्टोन्स निकाल के दिए हैं, और ये पित्त में और भी भर रहे हैं। देखो कितने सारे ये जो पित्त है ना इसके अंदर कितने सारे भर रहे हैं। देखो स्टोन्स, ये देखो पूरी थैली भर रही थी। अच्छा हुआ अपन ने राइट टाइम पे करा लिया। मेरे को दर्द इतना हो रहा था ना अभी अभी, मैं बता नहीं सकती। मेरे को दर्द, मतलब मैं उसको पकड़ रही थी ना तो वो दर्द थोड़ा ठहर जाता। जैसे गाँव में नहीं बोलती थी मुझे घाव हो गया है, जैसे फुंसी हो जाती है ना बड़ी वाली, ऐसा घाव हो जाता है, वो दर्द होता था मुझे। होपफुली कल हमको डिस्चार्ज कर दें या परसों कर दें, पता नहीं। बाकी सर्जरी बहुत बढ़िया हुई, और डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला था कि सर सर्जरी बहुत बढ़िया हुई, कोई दिक्कत नहीं है, अब टेंशन मत लेना तू। अभी बज रहे हैं शाम के 7:15। पूनम की मम्मी आ गई हैं, तो वो यहीं पे स्टे करेंगी पूनम के साथ। और जो मेरी मम्मी है वो घर पे रुकी हुई है बच्चों के साथ, क्योंकि कृष्ण और काशवी के साथ कोई तो चाहिए, तो खाना वगैरह बनाना, बच्चों को खिलाना सुलाना। तो मेरी मम्मी वहाँ पे टेक केयर कर रही है घर पे। कृष्ण काशवी का वीडियो कॉल आ गया है। मम्मी को देखना है, चलो मम्मी को दिखाता हूँ। बेटा वो पहनना पड़ता है अटेंडेंस को।
लो, ये रही मम्मा, देख। अभी बोलते नहीं बन रहा कर सु मम्मा को। होश आ गया क्या? नहीं, आ तो गया होश उसको, बोलते नहीं बन रहा सही से। नींद आ रही है बोल रही। सो जा। ये निकले मम्मी, देखो स्टोन्स। ओरे मर गए। मैंने बताया तो था उनको, पत्थर ही पत्थर कैसे बन गए इसके। बहुत बड़े बड़े बने हैं ये, देखो। ओरे मर गए। कैसे झेल रही थी ये वही तो। दर्द को। और हम कह रहे तो नहीं, मेरे नहीं हो रहा इतना दर्द। मेरे को तो गैस से दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। आज है नेक्स्ट डे, तो हम लोग यहीं पे रुके हुए थे, तो मैं जस्ट सो के उठा हूँ अभी। और ये पूनम उठ गई है अभी। मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग बोल रही हो। आवाज़ मेरी अभी थोड़ी सही नहीं निकल पा रही है। अभी वॉइस क्लियर नहीं है उसका, वो बोल रही है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस, होपफुली हम लोग आज हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ से, या फिर कल होगा, पता नहीं। आज पता चलेगा, डॉक्टर आएंगे विजिट पे 10 बजे। बाकी रात में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसको, काफ़ी पेन हुआ था, तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाए हैं उसको। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1:15, और पूनम ने खाना भी खा लिया है, तो ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली उसने। डिस्चार्ज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो लगभग 1 या 2 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएंगे हम लोग यहाँ से। तो पूनम को हम लेके जाएंगे घर, जैसा कि डॉक्टर ने हमसे बोला था कि नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज कर देंगे, तो वैसा ही हुआ। कल सर्जरी हुई शाम को, और आज डिस्चार्ज हो जाएंगे और बढ़िया घर पे पहुँच जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी तो घर पे ही टेक केयर कर लेंगे, अभी ठीक लग रहा है उसको। मैं जाने वाला हूँ अभी नीचे बिलिंग काउंटर पे, जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो पे कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस डिस्चार्ज हो गया है पूनम का फाइनली, अब हम जा रहे हैं घर। वो आ रही है, आराम से खिसक गया वैसे। तो फाइनली हो गया है गाइस डिस्चार्ज, और अब हम जा रहे हैं घर। तो बहुत वीकनेस आ गई है उसको, आप देख सकते हो, चलते भी नहीं बनता अभी उससे, क्योंकि कल ही सर्जरी हुई है। चलो फिर निकलते हैं घर, देखते हैं, बच्चे वेट कर रहे होंगे हमारा। आ गए हम लोग हमारी कॉलोनी में, और अब जा रहे हैं हम हमारे घर। चलो भाई बच्चों को बुलाते हैं। बेटा मम्मा आ गई। मम्मा क्या पट्टी लगी थी बेटा? आशवी सूख गए तेरे कपड़े? अरे छोटी, खुश तो ही नहीं है तू मम्मा का गई है? सौंफ खा रही है। सौंफ खा रही है? तेरे मम्मा को ताता हो गई। पिट्टू में भी ताता हो गई बेटा। परेशान करती थी मैं ज़्यादा, इसलिए मम्मा को पिट्टू ताता हो गई। अब परेशान करेगी? नहीं करेगी ना? हाँ खींच रही है। ओ हाँ, मम्मा आ जाएगी आराम। मम्मा से चलते नहीं बनता बेटा अभी। क्यों? क्यों मतलब? पेट में छेद हुए मम्मा के 4, चार तो और होना चाहिए था ना। पिट्टू कट गया। ऐसा हो रहा है, अब तो सही हो गई बेटा मम्मा। मैं क्या बोल रहा हूँ। रोने वाला है वो। पर्स वहीं छोड़े। कुछ नहीं, बस सही हो जाएगी मम्मा है। मैं बता अच्छे रोना आ रहा है तेरे को? क्यों? तेरे को ये रोना आएगा। तू तो मैं रो रहा हूँ। रो रहा है? मैं रो रहा हूँ। सकल बता रही हो लाज। क्योंकि मम्मा को ताता हो गया, मम्मा की गोदी में नहीं जाएगा कोई। मैं तो जाता ही नहीं हूँ। हाँ, मम्मा को खींचेगा भी नहीं हाथ पकड़ कोई, ठीक है? क्लियर कासमी? बच्चों को समझा दिया है कि परेशान नहीं करें, क्योंकि उसको दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो बढ़िया, कम से कम 1 महीने तो उसको एटलीस्ट अच्छे से रहना पड़ेगा पूनम को, जिससे कि वो जल्दी रिकवर हो सके, चल सके खुद से, क्योंकि बहुत वीकनेस आ गई। तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मम्मा का नाम मत लेना। किससे मांगेगा? पापा से। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मैं तुझे दूंगा है। अब कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किससे मांगोगे? पापा से। मम्मा से मत मांगना है।